डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ यूं एक्सप्लेनेशन में समझ आएगा कि लेट्स से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ रोल कर रही। लेट्स से ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक बॉल और ये दूसरी बॉल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये दोनों हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, हार्ड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। लेकिन इसी जगह पर अगर आप इमेजिन करें एक स्ट्रिंग और यूं सपोज करें कि स्ट्रिंग में एक तरफ से पल्स ए इस डायरेक्शन में और एक पल्स बी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही। सो जहां ये एक दूसरे के करीब बिल्कुल लिंक्ड होने वाले होंगे, लेट्स से ये पल्स ए यहां तक पहुंच गई है और ये पल्स बी है, तो अब इस पॉइंट पर ये मैटर तो है नहीं कि जो पेनिट्रेट ना कर सके। सो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे में एडअप होगा और एक ग्रेटर रिजल्टेंट की कंडीशन बनेगी। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सिंपल, बी अपने रास्ते पर आगे और ए अपने रास्ते पर आगे जाना शुरू कर देगी। सो वो पॉइंट जहां दो वेव्स आपस में एडअप हो, चाहे कंस्ट्रक्टिवली चाहे डिस्ट्रक्टिवली। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन? अगर वेव्स सेम फेज में ऐड होंगी तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, और अगर वेव्स आउट ऑफ द फेज या विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री ऐड होंगे तो फिर ये एक डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। जैसे यहाँ पर एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड y1 है और यहाँ पर एक सेकेंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड y2 है, ये दोनों आपस में एडअप हो रहे हैं। इनके एडअप होने से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड पहले से इंक्रीज कर गया है, ये y1 प्लस y2 हो गया। सो जितनी नंबर ऑफ वेव्स आपस में एडअप होती चली जाएगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। सो इफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल डिस्प्लेसमेंट्स। So if a wave crosses each other and have opposite phase, जैसे इसका y1 पॉजिटिव और इसका y नेगेटिव, इधर y नेगेटिव और इधर y पॉजिटिव, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी सेम है, ये दोनों एडअप होंगी। ये इनके एडअप होने के बाद की सिचुएशन है। अब एडअप होने के बाद चूंकि इनके फेजेस बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो पॉजिटिव एनर्जी विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, और आप देख रहे हैं कि फेज इनका एम्पलीट्यूड सेम होने की वजह से जिनका रिजल्टेंट है वो बिल्कुल जीरो हो गया, यानी देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। सो ऑपोजिट फेजेस के लिए y1 माइनस 2 है, सेम फेजेस के लिए y1 प्लस y2 है। अब सुपरपोजिशन के फिनोमिनाज में कितनी बातें आ सकती हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऐसा सुपरपोजिशन है जिसमें दो वेव्स होती, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। यानी दो सोर्सेज ऑफ साउंड हो या सोर्सेज ऑफ लाइट हो, वो ऐसे वेव्स जनरेट करें कि वेव्स की फ्रीक्वेंसीज भी सेम हो और वेव्स की डायरेक्शंस भी सेम हो, तो फिर ये किसी भी फ्रंट स्क्रीन पर हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न या तो लाउडनेस और फेंटनेस ऑफ साउंड की सूरत में होगा या ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ लाइट की सूरत में होगा, यानी लाइट और साउंड दोनों वेव्स इंटरफेयर कर सकती हैं। बीट्स फिनोमिना वो फिनोमिना जिसमें फ्रीक्वेंसी तो स्लाइटली डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन स्टिल सेम हो, तो इस केस में हमें पीरियोडिक राइज और फॉल ऑफ साउंड जो है वो मिलता है, पीरियोडिक राइज और फॉल ऑफ द साउंड। और थर्ड केस में स्टेशनरी वेव्स
कि अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो मगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ऐसी वेव्स हमें अक्सर स्ट्रिंग्स में लूप्स बनाती हुई नज़र आती हैं। ठीक, अब इसमें जो ग्रेटर एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है इसे कहा जाता है एंटी नोड, और जो जीरो एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है इसे कहा जाता है नोड पॉइंट। Dear students, now we will practice questions about principle of superposition. First question is this, कि where in a standing wave do the vibrations of the medium occur? अब standing waves में नोड से नोड तक ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर तमाम तर पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। सो ऑल पॉइंट्स बिटवीन द नोड्स विल बी द राइट आंसर, कि नोड्स के दरमियान हर पॉइंट जो है वो वाइब्रेट करता है। When the light from two lamps fall on a screen, no interference pattern can be obtained. अब दो लैंप्स हैं तो दो लैंप्स में एक ही फ्लॉ आ सकता है कि उनके दरमियान जो फेज कोहेरेंसी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो फेज कोहेरेंट ना होने की वजह से only coherent light sources can produce interference diffraction phenomena. So here we have Charlie as the right option, कि light from the lamps is not coherent. A sound wave is set up in a long tube closed at one end. The length of the tube is adjusted until the sound from the tube is loudest. What is the nature of sound wave in the tube? अब ट्यूब के अंदर साउंड वेव्स हैं और ट्यूब के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बीटा। The graph represents a stationary wave at two different times. What does the distance xy represent? अब ये जो एक्सिस हैं ये डिस्टेंस एक्सिस है और एक्स वाई जो है ये डिस्टेंस एक्सिस पे है, यानी इट शुड बी इन मीटर्स। नंबर टू, एंटी नोड से एंटी नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ इज द राइट ऑप्शन। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब ये पूरा डिस्टेंस जो एक्स है ये कंप्लीट वेवलेंथ है और दो लूप्स यहाँ पे क्रिएट हो रही। सो पॉइंट P जो है ये लोएस्ट एम्पलीट्यूड का यानी नोड पॉइंट है, तो पॉइंट P और लेंथ x हमें बताना है, तो इट पॉइंट P जो है इट शुड बी नोड एंड पॉइंट x द डिस्टेंस x शुड बी वन वेवलेंथ। सो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। The four pairs of diagram represents the standing wave formed in a stretched string and in a pipe open at both ends. If nodes are marked N and antinodes are marked A, which pair of diagram is labeled correctly? अब देखें कि ओपन पाइप है, ओपन पाइप में एंड पॉइंट्स पे एंटीनोड्स बनते हैं, इसका मतलब है ना ये ऑप्शन कंसिडरेबल है ना ही ये ऑप्शन कंसिडरेबल है। फिर नंबर 2 पर नोड मिनिमम और एंटीनोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट है, नोड मिनिमम और एंटीनोड मैक्सिमम, तो विदाउट एनी आर्गुमेंट ऑप्शन अल्फा इज द राइट ऑप्शन। So that's all about principle of superposition. Thank you. जैसे ही आप अपनी Topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मानी रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं
अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने फास्ट वीयर नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जो वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं
जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल एंड पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज